चर्चा करेंगे। व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है, किस लिए करता है कि मैं कुछ रुपए पैसे कमाऊंगा जिससे मेरा जीवन अच्छा चलेगा, और दिन रात मेहनत करता है। और जब बंटवारा होता है तो पैसा बढ़ जाता है, धन संपत्ति मकान दुकान सब बढ़ जाते हैं। मेहनत किसने की? व्यक्ति ने, और हिस्सेदार सब हो जाते हैं। और कई बार पाप का अर्जन भी बहुत होता है। और जो पैसा किसी को अपन उधार दे देते ना, सामान वगैरह, या पैसा भी दे देते ना ब्याज पर, तो पैसा कोई खा जाता है, अपन नौकर बन जाते, वो मालिक बन जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ, खुद भी अपने जीवन में महसूस किया है, और उसके साथ साथ लोगों ने ऐसी बहुत सी घटनाएं बताई हैं। तो इस प्रकार से जब आदमी को बचपन से सही संस्कार और संगति नहीं मिलती, अपने किए पुण्य पाप पुण्य के फल और परमात्मा सही आस्था नहीं जमती, तब तक वह ना पाप से डरता है और ना परमात्मा से डरता। सुबह से हम देखते हैं कई लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, ना अभिषेक करते, ना पूजन करते, ना आहार दान करते। महिलाओं ने पूर्व जन्म में ऐसा पुण्य नहीं किया था, इसलिए महिला बनी, लेकिन वर्तमान में महिलाएं ज़्यादा पुण्य कर रही हैं, पुरुष कम कर रहे हैं। पुरुष ना आहार देते हैं। ये सब जगह की स्थिति है, क्योंकि सुबह से दुकान खोलना, ग्राहक चला गया तो उनको पुण्य पे भरोसा नहीं है। जिसको पुण्य पे भरोसा होता कि मैं एक व्यक्ति थे, वो पहले दुकान थी उनकी किराने की, और वो 11-12 बजे खोलते थे। ग्राहक इंतज़ार करते थे उनका, खड़े रहते थे पहले से, और रात में देर तक भले ही चलती थी उनकी, वो अलग। फिर वो बाद में मुनि बन गए थे, समाधि भी हो गई उनकी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी होते जिनके यहाँ लाइन लगती है, पहले से ग्राहक इंतज़ार करते हैं। अगर अपन व्यवस्थित काम करेंगे, व्यवस्थित अपना होगा, तो ग्राहक इंतज़ार करते। आचार्य ऋषि के पास देखो लाइन लगती कि नहीं लगती? और जगह लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, हमारे पास भीड़ आए, और आचार्य ऋषि को भीड़ कम आए तो फायदा है, नहीं तो भीड़ आती है तो उनको दिक्कत होने लगती। लोग भीड़ चाहते हैं, और आचार्य ऋषि क्या चाहते हैं? शांति। तो भी नहीं मिलती शांति उनको, जहाँ देखो वहीं भीड़। पुण्य फला अरहंता। आचार्य ऋषि के प्रति लोगों का कैसा श्रद्धान। तो इस प्रकार से, क्योंकि उसके जीवन में परमात्मा नहीं, पैसा मुख्य होता है, धर्म नहीं, धंधा मुख्य होता है, योग नहीं, भोग मुख्य होता है, साधना नहीं, साधन मुख्य। तो आज के युवकों की भी यह स्थिति है। चाहे नौकरी करते हों लोग, किस लिए करते नौकरी? कुछ लोग ऐसे थे विदेश में सर्विस करते थे, उन्होंने देखा कि मैं इतने साल में कितना पैसा कमा लूँगा, क्या मिलेगा मुझे, तो सर्विस छोड़ के आ गए। अच्छे से स्वाध्याय आदि करते हैं, कराते हैं लोगों को, विदेशों में रहते थे। ये तो है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। लोग कहेंगे कि मंदिर में आओ तो पैसे से ही पूछ होती है, कोई बोल लेता है तो सम्मान मिलता, नहीं तो कोई नहीं पूछता। ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहना। कोई त्यागी व्रती होता है, उसकी भी तो अच्छे से होती है पूछ परख। कोई महाराज जी माता जी बन जाते उनके परिवार वालों को, तो उनने कौन सा पैसा दिया? जो त्याग करता है, दान करता है, उसके लिए सम्मान दिया जाता है। ये बात सही है। हम सोच भी लें कि हम गरीबों को ही सिर्फ बुलाएंगे तो बड़े लोग आएंगे नहीं, धन वाले, फिर कहेंगे इन्हीं लोगों से करवा दो सब कुछ। फिर तो महत्व तो देना पड़ता है उनको। और हम भी ये चाहते कि उनको सम्मान देते हैं तो वो दान देते हैं। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, किसी से तुम ऐसे कमरे में बोलोगे ना कि ये कर लो, तो नहीं करता आदमी। और इधर सबके सामने 4 बार नाम बोलता है,
इतने इतने की इनने बोली ली, सम्मान होता है तो खुश हो जाता है आदमी। तो 100 धर्मेंद्र की जब बोली लगती ना, 100 धर्मेंद्र की पहले बड़ी बड़ी बोली लगेंगी, बहुत लोगों में वो रहता 100 धर्म के प्रति। माता पिता का तो सबको मालूम ही है सिस्टम, फिर धीरे धीरे गिरता जाता है, फिर वो मार्केट ठंडा हो जाता है, फिर बाद में तो मना के देना पड़ती कई बार। फिर वो क्या करते, कमेटी वाले पकड़ पड़ के इनको ये इनको ये इनको ऐसे करके। तो मतलब बड़े पदों के लिए सबकी होड़ रहती है, पद प्रतिष्ठा के लिए लोग क्या करें। ये तो बात सही है। किसी ने प्रश्न किया कि गुप्त दान देना चाहिए कि ये वाला दान देना चाहिए बोली लगा के, तो बताया कि गुप्त दान दोगे तो मान लो तुमने दे दिया, कमेटी वाले पलट गए, उनकी नीयत खराब हो गई तो किसको मालूम चलेगा तुमने क्या दिया क्या नहीं। इसीलिए बोल कर दिया जाता है, सबके सामने दिया जाता है, जिसमें लिखित में भी रहता है। एक बुंदेलखंड में कहावत है, 100 बक्का 1 लेखा। 100 लोग बोलते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं, लिखने की होती है। कोई भी चीज़ लिखी होती ना, क्योंकि आज बहुत सारी जगह गौशालाओं में, मंदिरों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लोग गोलमाल कर देते हैं। अब बताओ, पैसा तो आपने दान में दिया, इतनी मेहनत से कमाया, महिलाएं भी अपना पैसा जोड़ती, पुरुष वर्ग भी कितनी मेहनत से कमाते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत दुख होता है जब कोई मंदिर का पैसा या गौशाला का कोई बर्बाद करता है ना, अनाप शनाप खर्च करता है, हम लोग मना करते हैं। क्योंकि उचित जो है, आचार्य श्री भी बोलते हैं कि अपव्यय नहीं करो, उचित जो जरूरी है वो तो करो, कंजूसी भी नहीं करो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कमेटी में रहते हैं कंजूस टाइप के व्यक्ति, कुछ भी बोलो तो खर्च करने में उनको तकलीफ सी होती है। हाँ, फालतू खर्च बिल्कुल नहीं करना। जैसे अपना पैसा अपन खर्च करते तो देख लेते हैं बच्चों को क्या आवश्यक है, घर में महिलाओं के लिए क्या आवश्यक है, वो जरूरी चीज़ें अपन रखते हैं। अनावश्यक अनर्थ दंड क्या कहलाता है, पानी है जितना उपयोग में आ रहा है वो ठीक है, और कई बार टंकी भर जाती है, अपन क्या करते हैं, बंद ही नहीं करते। अब वो तो फ्री का आ रहा है। पैसे अगर रेट ज़्यादा होता ना जल का तो कोई बर्बाद नहीं करता इतना। पहले फ़ोन पे बात करते थे ना लोग, तो एसटीडी में वो सामने चलता था ना कितना हो गया पैसा, देख के तो घबरा जाते थे लोग, अरे अब ज़्यादा नहीं करना। जब से फ्री कर दिया उनने मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये मेंटलिटी है लोगों की कि सस्ता कर दो जिससे लोग ज़्यादा बात करेंगे। पैसा तो उतना ही कमा रहा है वो लोग, और ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन सिस्टम चेंज कर दिया। पानी को भी ऐसा ही अपन बचाएं। मुनि महाराज का कमंडल होता ना, कमंडल में भरा कहाँ से जाता पानी, जल कहाँ से भरते, और खर्च जहाँ से करते वो कितना हिस्सा छोटा रहता है। वो क्यों छोटा बनाया, वित्त मंत्रालय का उदाहरण है वो, कि कमाओ तो ज़्यादा लेकिन खर्च। हाँ, महिलाएं क्या करती हैं, जैसे कोई चीज़ कमी हो गई है, पूर्ण बची नहीं है कोई चीज़, तो पहले ही से बोलने लगती हैं अब बची नहीं है, जबकि रखी रहती है। पुरुष वर्ग लाएगा नहीं तो महिलाएं पहले से बोलने लगती हैं कि अब। तो ऐसे ही खर्च करने को मना नहीं है, अनाप शनाप खर्च करने को मना है। सिस्टम चल रहा है ना, मांग चल रही है कि भोजन जो होता है, क्या बोलते हैं अपन, बफर सिस्टम। शादी वगैरह पार्टी में डिश 56 तरह के व्यंजन बनते हैं बहुत सारे, उन पर रोक लगना चाहिए। बात सही है बिल्कुल। क्यों है, बर्बाद होता है। खाएगा कितना आदमी बताओ, दिखाने के लिए। जब किसी के यहाँ लड़की देखने जाते, लड़का देखने जाते, पहले की बात बता रहा है, अभी हमें नहीं मालूम, तो ऐसी टेबल पे सजाई जाती थाली, क्योंकि लड़की देखने आए हैं, लड़का देखने, तो दिखाने में चलता है वो सिस्टम। ऐसे ही शादी में, अन्य चीज़ों में, अन्य पार्टियों में जूठन कितना छोड़ते आप। जितने लोग बैठे हैं इनका नियम है सबका जूठन छोड़ने का, है कि नहीं? कितने लोगों का है? सबका नहीं है। देखो अभी सबका नहीं है नियम, तो अच्छे से हाथ उठाओ ना, दिखे तो कम से कम सबका है। बैठ, हाँ बहुत अच्छा। तो अपन का जूठन छोड़ने का भी नियम होना चाहिए, क्योंकि मुनि महाराज देखो अंजलि में क्यों लेते हैं, कारण क्या है इसका, लिखा है शास्त्रों में कि थाली में लेंगे तो मान लो भोजन अंतराय आगे कुछ है तो पूरा बेकार जाएगा वो,
इसलिए अंजलि में ही लेते, बाल आ गया तो उतना तो छोड़ देते, या मुख में है जितना और इतना हाथ में बस। इसलिए गिरने से अंतराय क्यों होता है? क्योंकि एक तो जीव मर जाए कोई, दूसरा इतनी सारी वस्तु बेकार चली गई। वो ये हम अपना स्वयं का चिंतन बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग ये सब चीज़ें नहीं, कॉमन सेंस वाली बातें होती, कुछ अपने विचार हैं ये खुद के, तो ये शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन ये कारण हो सकता है। और क्या कारण है वो तो नहीं मालूम, उसमें अंतराय लिखा है बस। क्योंकि जैसे गिरता है ना तो कोई जीव है उसके ऊपर गिर गया, वस्तु भी। देखो मुनि महाराज आपके भोजन में से ही आहार ग्रहण करते हैं, जो आपने बनाया अपने लिए। आप क्या करते हैं? दान करते हैं। आचार्य जी ने बोला था एक बार कि महिलाओं के लिए ध्यान केंद्र है, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लगभग महिलाएं सोचती हैं महाराज जी आएंगे, हम ये चलाएंगे। वो भोजन आपको औषधि बन जाता है, भोजन नहीं रहता है वो। कई बार चौकों में आचार्य के आहार हो जाते हैं, या होते थे पहले। दिल्ली साइड के लोग आते तो कहते जो बचा है, जो आचार्य से लिया वो दे दो हमें तो बस। कितनी श्रद्धा स्थल लोगों की, ये उसको क्षुधा औषधि बोलते। इसी प्रकार से धन जो कमा रहे हैं उसमें से दान करना, जबरदस्ती नहीं करना दान, लेकिन दान जरूर करना। दान से अपना वो शुद्ध हो जाता है, चाहे भोजन हो चाहे धन हो। धन कमाते तो कितना सारा हैं, और अचानक मृत्यु हो गई, छोड़ के चले गए, तो अपन ने पाप का अर्जन किया और दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं, तो अपन को उसका पाप भी अपन को लगेगा। अपन ने कमाया, दूसरों को छोड़ गए। कई महिलाएं पुरुष मंदिर के लिए मकान, दुकान, खेत या सोना चांदी और भी चीज़ें दान कर जाते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारी वस्तु मंदिर में रहेगी हमें उसका पुण्य लगेगा। और हम इन लोगों को छोड़ जाएंगे तो काय में उपयोग करेंगे? कोई ने शराब पी मान लो, कोई और भी व्यसनों में उपयोग की, और भी गलत कामों में उपयोग किए, दोष लगता है। ऐसे ही बच्चों के साथ है, अपने बच्चों को अपन ने पैसा दे दिया, वो बाहर जा गए पढ़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो दोष लगता है। इसलिए अपन को देखना चाहिए। तो इसलिए हाँ, रात दिन पढ़ाई करता है तो पैसे के लिए, मेहनत करता है तो पैसे के लिए, सेवा करता है तो पैसों के लिए, और गरीबी में भी दिन काट कर मेहनत करके पैसा संग्रहित करता है। लेकिन जब वह पैसा कमा लेता है तब उसके जीवन जीने की शैली में और भी अंतर आ जाता है, उसकी सोच में अंतर आ जाता है। ऐसा वह व्यक्ति सुखदायी वस्त्रों की जगह, है ना, इधर लिखा था ना कि इतने साल से इतने साल की उम्र तक के लोगों को जीन्स आदि में प्रवेश नहीं करना चाहिए मंदिर में। क्यों लिखा था? अच्छी चीज़ लिखी है, क्योंकि मंदिर के वस्त्र अलग होते हैं, एक मर्यादा होती है, इसलिए तो लिखा जाता है। ऐसा लिखा था एक जगह भोजन के बारे में कि उतना ही लेना थाली में, बेकार ना जाए नाली में, ऐसा कुछ था। मतलब पंक्ति में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि बेकार जाता ना वो, देखो पशुओं को जाता है तो फिर भी ठीक है, तो जितना अपन लेंगे ना, है ना, उतना ही भोजन करो, जूठा नहीं छोड़ना। इसी प्रकार से पैसा खर्च करना अच्छे से, लेकिन देख कर कि हमें किस चीज़ में कितना उपयोग करना है। इसलिए तो मर्यादा रखी है। जैसे पैसा है ना, अपने पति से लेना हो या छोटे बच्चों को बड़ों से लेना, तो वो थोड़ा थोड़ा देते इसलिए कि तुम बर्बाद कर दोगे, नहीं तो पैसा कई लोगों का खुला हाथ रहता ना, तो वो अनाप शनाप खर्च करते, बर्बाद करते। उनको लगता है बेचारे पुराने लोगों को कि हमने इतनी मेहनत से कमाया। पहले के लोगों के लिए जैसे साइकिल भी खरीदना हो ना, तो बहुत कहना पड़ता था, बहुत मेहनत। आजकल के बच्चे तो मोबाइल खरीदते हैं 30, 40, 50 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5 लाख के मोबाइल। बताओ, पहले का ज़माना और आज का ज़माना देखो कितना अंतर आ गया। तो इसी प्रकार मिट्टी के वातानुकूल गांव घरों को छोड़कर शहरों के प्रदूषित वातावरण वाले आरसीसी के महलों में रहने लगता है। घर के स्वास्थ्यवर्धक सादे भोजन को छोड़कर होटल में भोजन करने लगता है। एक फोल्डर आया था,
उसमें लिखा था, उस फोल्डर का हेडिंग था अनदेखा सच। उसमें लिखा था होटल में जाना आप कभी, जो बड़ी बड़ी होटल है ना, वो जैन था व्यक्ति, उस होटल में काम करता था। उसने लिखा है कि जो तरी रहती ना, करी करी बोलते ना, करी, तो सब्जी की करी होती मांसाहारी बनाई जाती है और शाकाहारी लोगों को खिलाई जाती है। उसने अंधे का सच लिखा। अंधे का सच का मतलब वो उधर होटल में काम करता था, उसने देखा, वो जैन था, उसने देखा कि बताओ ये क्या कर रहे हैं, जो मांसाहारी तरी बचती है ना, तो वो उसमें शाकाहारी भोजन में डाल दी जाती। ऐसी कई चीज़ें हैं जो ऐसा भी बताते, होटल में जो चींटे वगैरह, मकोड़े बोलते ना इधर, मकोड़े, चींटे चींटे और भी जो वो गिर जाते हैं, वो क्या करता है, वो झाड़ी रहती ना, झाड़ी टाइप, उसमें ऐसे लेता है और बाहर फेंक देता है। लोग जाते हैं बड़े अच्छे से खाते हैं ना, उंगली तक चाटते। ऐसी चाट बनाई जाती है ना, चाट, कभी जाके घर में देखना जिसके यहाँ बनती है, उसका बच्चा रहता है ना जो छोटा, वो क्या गंदगी कर देता है वहीं पे। ऐसा बताया था लोगों ने, हमने खुद जाके थोड़ी देखा, और सब चलता। एक बार अभी पकड़ा गया था एक व्यक्ति, वो क्या करता था, वो फुल्की का पानी रहता ना, उसमें यूरिन डालता था। यूरिन तो सब जानते ना, हाँ यूरिन। और लोग बड़ी, उसके यहाँ भीड़ लगती थी, बहुत भीड़ लगती थी, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती दुकान। वो तो पकड़ कहाँ से आ गया, कोई ने देख लिया। अब देखो कोई गलत काम करेगा कब तक छिपेगा। और लोग कितने अच्छे से, उसकी दुकान भी चलती थी। और फिर जब पोल खुली, ऐसी गुटखा आता ना, गुटके में भी मनुष्य का मल डला रहता, सूखा पाउडर जो आते ना गुटके, हम नाम किसी गुटके का नाम नहीं लेंगे, जितने ये पाउच आते ना, तो लोग इन चीज़ों में कितना पैसा बर्बाद करते हैं। और पैसा भी बर्बाद होता है, इसके साथ शरीर का भी नुकसान होता है। फिर कैंसर हो जाता है, लोग मुंह खुलना बंद हो जाता है। जब हम लोगों के पास आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, अब हमारा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। पहले तो कर जाता आशीर्वाद, क्योंकि अब तो तुम ऊपर तक निकल चुके, अब सब हो चुका, अब शरीर पूरा खोखला हो गया, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो कहते हैं अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाओ, पहले से प्रतिमा ले लो, अपना पहले से परिग्रह प्रमाण बना लो, इज्जत की ज़िंदगी जियो, बेइज्जती नहीं कि बाद में फिर सुनाना पड़ेगा सबको, कई लोगों को फिर कि हमारे साथ ऐसा हो गया, उनने ऐसा किया। इसलिए अपनी संपत्ति का पहले से उत्तराधिकारी बना देना, व्यवस्थित कर लेना। किसी पे भरोसा मत करना, चाहे बहू हो चाहे लड़का हो। अभी तो तुम्हें वो अच्छा दिख रहा है, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। फिर साधु संतों के पास ही आओगे कि महाराज जी अब उन्हें समझा दो। अब क्या समझाएं, किसी को नहीं समझाना, अपन पहले से ही व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, हिस्सा बांट पहले से कर लो। बात का कोई भरोसा नहीं, कब कौन बदल जाए। हमने देख लिया, कई लोग आते हैं, पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया, हमें नौकर ने ऐसा कर दिया, हमें इसने कर दिया। लोग सुनाते अपनी कहानी, कहानी घर घर की है वो। स्वभाव प्रच्छादकम पौद्गलिकम ज्ञानावरणादि कर्म